नमस्कार साथियों, मैं अंजलि राघव द लक्ष्य अकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास। तो साथियों, भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। कहते हैं भारत का जो संविधान है उसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसकी पृष्ठभूमि शुरू हो गई थी 1600 से। 31 दिसंबर 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन शुरू हुआ, उसके बाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों तक पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। लेकिन जल्दी ही ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार और भारत प्रशासन को रेगुलेटिंग करने की ज़रूरत महसूस हुई। भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक ऐसा विषय है जो कि फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि इसके पहले कई अधिनियमों ने तैयार की थी। समानताएं। संवैधानिक पृष्ठभूमि को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ऐसे में इन ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को समझना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों जरूरी था, कौन से इसमें बदलाव थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे। 1773 के बाद और भी कितने रेगुलेटिंग एक्ट आए जिन्होंने भारत पर शासन करने के तरीके और कई राजनीतिक पद्धतियों को बदला। और 1858 के बाद जब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश प्राउड ने अपने नियंत्रण में ले लिया, उसके बाद से क्या बदलाव आए। 1909, 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम ने संविधान में क्या योगदान दिया। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कहाँ से हुई, कब भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, पहला गवर्नर जनरल कब भारत का गवर्नर जनरल बना और कैसे वायसराय का पद बना, भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ऐसे कौन से प्रावधान किए गए, कौन सी योजनाएं जिन्होंने हमारे संविधान के इतिहास के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सभी से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया नाम कब पड़ा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया नाम 1833 ईस्वी में पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासन था 1556 से 1605 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस नारे से शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भूभाग नहीं, सिर्फ व्यापार। जो व्यापारी थे उनका मेन मकसद था लैंड और पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, सिर्फ बिजनेस से मतलब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु कब हुई। तो महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वायसराय का पद खत्म कर 2 देशों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल का पद कब बनाया गया। तो भारत में वायसराय का पद खत्म कर 2 देशों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल का पद 1947 के अधिनियम के तहत बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ के बाद ब्रिटेन के राजा कौन थे। महारानी एलिजाबेथ के बाद ब्रिटेन के राजा जो थे वह जेम्स 6 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का अधिकार किसे दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का अधिकार ब्रिटेन की संसद को दिया गया था। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। गवर्नर जनरल का पद पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था।
भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित की गई थी? भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में 1774 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार भारत में कंपनी के शासन के लिए कैसा संविधान प्रस्तुत किया गया? पहली बार भारत में कंपनी के शासन के लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। किस एक्ट के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को करने की मान्यता मिली? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को करने की मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस एक्ट के तहत की गई? बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत कंपनी को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता स्थित सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो कोलकाता स्थित सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र किस एक्ट के तहत कर दिया गया? 1947 के अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत राजस्व के मुद्दों को भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत राजस्व के मुद्दों को भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र किस अधिनियम में कहा गया? भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कहा गया। भारत में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ कब किया गया? भारत में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन किए गए? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सदस्यों के बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? 6 सदस्यों के बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार किस एक्ट के तहत प्रदान किया गया? गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 1793 के अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई? 1793 के अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश पीएम विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति घोषित किया गया? 1786 का संशोधन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1786 के संशोधन अधिनियम के क्या प्रावधान थे? 1786 के संशोधन अधिनियम के प्रावधान गवर्नर जनरल को अपनी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर भी एक अधिकार समाप्त करके कंपनी का व्यापार पर संपूर्णतः एक अधिकार समाप्त कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1833 के तहत कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर भी एक अधिकार समाप्त करके कंपनी का व्यापार पर संपूर्णतः एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? 1935 के अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत कंपनी का भारत से व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी का भारत से व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई पादरियों को भारत आने व धर्म प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत दी गई? तो ईसाई पादरियों को भारत आने व धर्म प्रचार करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत रखा गया? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ब्रिटिश सरकार के चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ब्रिटिश सरकार के सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति कब प्रदान की गई थी? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में किस अधिनियम का महत्वपूर्ण कदम था? ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में 1833 के चार्टर अधिनियम का महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत किस एक्ट में मिलते हैं?
तो 1833 के चार्टर अधिनियम में भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उसकी परिषद को भारत परिषद के रूप में जाना जाता है? 1833 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उसकी परिषद को भारत परिषद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गईं? 1833 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गईं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया? 1833 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? 1833 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को किस अधिनियम के तहत पूर्णतया समाप्त कर दिया गया? कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 1833 के अधिनियम के तहत पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा? 1833 के अधिनियम के तहत कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दास प्रथा का अंत किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो भारत में दास प्रथा का अंत चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर भी एक अधिकार समाप्त करके कंपनी का व्यापार पर पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1833 के तहत कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर भी एक अधिकार समाप्त करके कंपनी का व्यापार पर पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत में विधि आयोग की स्थापना की गई थी? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत में विधि आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया था? चार्टर एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में प्रथम विधि सदस्य बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ब्रिटिश भारत में प्रथम विधि सदस्य बनने वाले प्रथम व्यक्ति लॉर्ड मैकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को चार्टर एक्ट 1833 द्वारा अलग किया गया था। किस एक्ट के तहत सिविल सेवा में सभी के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई? चार्टर 1833 के तहत सिविल सेवा में सभी के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। किस अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? 1833 के अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई? 1935 के अधिनियम के तहत दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत 1843 में एलन बरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया? 1833 के अधिनियम के तहत 1843 में एलन बरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था किस अधिनियम के तहत शुरू की गई? तो सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के लिए उपराज्यपाल की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई?
बंगाल के लिए उपराज्यपाल की व्यवस्था 1853 के अधिनियम के तहत की गई। पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी कार्य व प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कब किया गया? पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी कार्य व प्रशासनिक कार्यों को 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधानसभा परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया? 1858 के अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था? 1858 के अधिनियम के तहत वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को कब समाप्त किया गया? 1858 के अधिनियम में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया? 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। किस एक्ट के तहत पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई? 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत किसके द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत कैनिंग द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के माध्यम से भारत के वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? 1861 का भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से भारत के वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। कौन सा अधिनियम कांग्रेस अधिवेशनों में से प्रभावित था? 1892 का भारत परिषद अधिनियम कांग्रेस अधिवेशनों से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई? 1892 का अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के अधिनियम के तहत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ कब खत्म कर दी गईं? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ 1858 के एक्ट से खत्म कर दी गईं। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः बंद कब कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः बंद 1874 में कर दिया गया। किस अधिनियम को भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1858 में भारतीय जनता को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंत किस अधिनियम के तहत किया गया? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंत भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सचिव के पद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? भारत सचिव के पद का गठन भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर
वायसराय किस अधिनियम के तहत रखा गया? भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। किस घटना के परिणामस्वरूप भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया? 1857 की क्रांति के परिणामस्वरूप भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की वृद्धि हुई? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली? चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र महारानी की घोषणा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया? 1858 के अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत के सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी? भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद किसने डाली थी? तो भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने डाली थी। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध लॉर्ड रिपन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट में मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की क्या प्रमुख अनुशंसा थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की अनुशंसा प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैध शासन व्यवस्था में किसने परिवर्तन के लिए संस्तुति की थी? साइमन आयोग ने। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार संविधिक नियम बनाए वह कौन था? भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्रथम केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय विट्ठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की गई थी? भारत में प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची पहली बार कब लागू की गई थी? तो समवर्ती सूची पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम में उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? 11 व 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किस वर्ष भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? बंगाल ने। माउंटबेटन योजना की क्या आधार क्या था? माउंटबेटन योजना का आधार देश के विभाजन का था। माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप कौन सा अधिनियम पारित किया गया? माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। भारत को स्वतंत्रता किसके द्वारा मिली? भारत को स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा मिली। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत शुरू की गई। किस एक्ट के तहत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त कर दिया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान कब किया गया? तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से पहली बार कब अलग किया गया था? केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? साइमन कमीशन का गठन 9 नवंबर 1927 में किया गया। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने का अधिकार कब दिया गया? राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 में दिया गया। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो आगे चलकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? साइमन कमीशन का वह क्लेम एटली था जो आगे चलकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया? साइमन कमीशन 2 बार भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा था? सबसे बड़ा अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव किस एक्ट में रखी गई थी? भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव भारत शासन अधिनियम 1935 में रखी गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी? केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत केंद्र और राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया।
उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत कब बनाए गए? उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत भारत शासन अधिनियम 1935 में बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगी, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।